नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश की शिल्प और संस्कृति की पहचान बना सहारनपुर का लकड़ी नक्काशी उद्योग एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय हालत की मार झेल रहा है। प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल ये कष्ट कला उद्योग न केवल सहारनपुर की पहचान है बल्कि ये शहर को वैश्विक मानचित्र पर भी स्थापित करता है। यहाँ हर साल हजारों करोड़ों रुपए की लकड़ी पर की गई नक्काशी वाले सजावटी सामान और फर्नीचर दुनिया भर के देशों में निर्यात किए जाते हैं। बीते वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही व्यापारिक वातावरण को अस्थिर किया था। अब हाल ही में भड़की ईरान इजराइल लड़ाई ने सहारनपुर के इस उद्योग पर गहरा प्रभाव डाला है। यहाँ के कई बड़े निर्यातकों के अनुसार विदेशी कंपनियों द्वारा उनके ऑर्डर या तो रोक दिए गए हैं या अनिश्चित काल तक पेंडिंग कर दिए गए हैं। इससे तैयार माल का स्टॉक जमा होता जा रहा है और नकदी संकट भी खड़ा हो गया है। निर्यातक शिबान हनीफ ने बताया कि अब तक जो ऑर्डर नियमित रूप से मिलते थे वह या तो रुक गए हैं या नई शर्तों के साथ आ रहे हैं। कंटेनरों की बुकिंग तक मुश्किल हो रही है। इससे स्थानीय कारीगरों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। निर्यातक खालिद उमर ने भी ये चिंता जताई है और कहा सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मांग है, परंतु युद्ध की स्थितियों ने लेन देन और लॉजिस्टिक्स को बुरी तरह प्रभावित किया। अगर हालात यूं ही बने रहे तो फैक्ट्रियों में ताले लगने शुरू हो सकते हैं। इन चुनौतियों का सीधा असर हजारों कारीगरों और मजदूरों पर पड़ रहा है जो इस उद्योग की रीढ़ है। माल का निर्यात न हो पाने के कारण उत्पादन भी ठप पड़ता जा रहा है। उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने की सरकार से राहत की मांग। निर्यातकों और उद्यमियों ने केंद्र व राज्य सरकार से लागत में रहने, टैक्स में छूट और निर्यात में मदद देने की मांग की है ताकि वह इस ऐतिहासिक कुटीर उद्योग को बचाया जा सके। देखिए, पहले तो जब से यूक्रेन रशिया वार चल रहा था, जब से हमारा मार्केट जो है 50% डाउन हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। जो 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट थी वो 500-600 करोड़ रह गई थी। और अब ये जो ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ है, जो इससे बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमारा मिडिल ईस्ट भी अच्छी मार्केट है हमारी, यहाँ भी काफ़ी माल जाता था। जैसे भी दुबई के मेरे 1-2 ऑर्डर होल्ड हो गए, 1-2 दिन पहले ईमेल आई है कि उन ऑर्डर को होल्ड कर दिया जाए, क्योंकि कतर, दुबई, सऊदी, ईरान, इजराइल, यहाँ सब जगह हमारा माल जाता है वुडन हैंडीक्राफ्ट का। तो क्या उम्मीद लग रही है कि ऑर्डर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कितने का टर्नओवर था? सहारनपुर से 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता था, जो कि यूक्रेन रशिया के बाद 50% डाउन हो गया था। और अब इस ईरान और इजराइल वार से ये लग रहा है कि ये और कम होगा, 20 और 30% और कम होगा, जो कि 20% ही रह जाएगा। एक तो सर पहले ही जो है जब यूक्रेन और रूस की जंग हुई 50% काम तो तभी कम हो गया था। अब जो ईरान और इसकी इजराइल की जंग शुरू हुई है, इसकी वजह से भी जो काम चल रहे थे, जो दिल्ली के और मुरादाबाद वगैरह के एक्सपोर्टर हैं, जिन लोग काम करते हैं, उन्होंने काफी काम होल्ड करा दिया है। सारा नहीं हुआ है, यह 50-60% काम होल्ड करा दिया है। कोई अमेरिका वगैरह में भी कोई ड्यूटी वगैरह लगा दी गई है, उससे कंटेनर वगैरह का किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जो कुछ काम जो है लगे हुए थे वो सब होल्ड पे हैं और बड़ा संकट गहरा रहा है लकड़ी के कारोबार पे। कच्चे माल जो है वो बहुत महंगा आ रहा है और तैयार माल का कोई उठान नहीं है, कोई रेट नहीं मिल पा रहे हैं हम लोगों को। दूसरी बात ये है, सबसे ज्यादा परेशानी जो कुछ बचा हुआ भी है वो जो बिजली की समस्या है, उन लोगों ने जो है बिल्कुल कारोबार खत्म कर दिया है। 8 घंटे जो टाइमिंग होती है, 8 घंटे में मुश्किल से 4 घंटे लाइट मिलती है। जो 10-5 लोग काम करते हैं वो आधा दिन खाली बैठ के अपना जाते हैं, कैसे गुजारा होगा। और जो बिजली के बिल हैं वो बराबर आ रहे हैं, इतना वो नहीं है कि भाई जनरेटर लाए, बड़ा जनरेटर ला के अपना काम कर ले। बिजली का ही सहारा है, वो ही हमें मिल नहीं पा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।